हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये हमारा मार्केट एनालिसिस का वीडियो होने जा रहा है और लगभग 3 दिन जो पीछे हुआ है यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम संडे को क्या बात करके गए थे। ये एक अपडेट वीडियो है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने जो संडे को बात करके हम जो गए थे उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें मार्केट में पिछले 2 से 3 दिनों में हुई हैं और क्या क्या चीज़ें बदली हैं मार्केट में। अब हमको क्या करना है चार्ट्स पर, और आगे आने वाले 2 से 3 दिन में जो हमारा काम होना है इस वीक में, उसमें हमको क्या करना है और किस किस तरह से चार्ट्स पर क्या क्या संभावनाएं अगले 2 से 3 दिन के लिए खुल रही हैं। बाकी की बातें हम वीकली एनालिसिस के फुल वीडियो में करते हैं। जो दोस्त मेरे नए आए हैं उनको थोड़ा अधूरापन सा लग सकता है, तो वो जा करके एक बार पहले के वीडियोस देखेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या किस तरह की बातें चल रही हैं। ठीक है, जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो इन बातों को समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा कि ये एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दी जाती है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं कि मैं यहाँ पर एक चार्ट खोलता हूँ आपके सामने, मैं उस पर एक व्यू बताता हूँ कि मैं इस चार्ट पर क्या करने वाला हूँ। अगर आपको मेरे उस व्यू को वो व्यू आपके लिए सिर्फ सीखने के लिए होता है कि आप किस तरह से चार्ट को देख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आप उस व्यू को अपने ट्रेडिंग में, अपनी एनालिसिस में यूज़ करना भी चाहते हैं तो अपने पूरे होशो हवास, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। मेरी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं, ये जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको दिया जाता है ये सारा कंटेंट। ठीक है, किसी भी तरह की कोई टिप्स, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एक दोस्त मेरे पूछ रहे थे पीछे कि सर मैं कॉल ले लूँ क्या, या जो भी। तो देखो सर, पहली बात तो ये है कि ये कोई टिप्स या रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह की बात हो रही है ना, उसको सीख रहे हो अगर, तो एक बात क्लियर कट कर लो, अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि ये ऑप्शंस वाला काम नहीं है सर, ये आप अलग लेवल का काम है। इस काम को ना आप अगर चाहो तो 50, 60, 70, 100 करोड़ की कैपिटल पे भी कर सकते हो, जिस तरह से मैं काम करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये उस लेवल का काम है। तो हम जिस लेवल की बातें करते हैं यहाँ पर, वो ऑप्शंस के लिए नहीं है। पहली बात तो मैं जिस तरह की चीज़ें बताता हूँ आपको, वहाँ से मार्केट क्या है, कई बार खड़ी हो सकती है जिसमें कि आपका प्रीमियम पूरी तरह से टूट जाएगा। इसलिए मैं खुद ऑप्शंस में कभी काम नहीं करता। आप देखोगे मैं हमेशा फ्यूचर्स में काम करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि अगर मैं ऑप्शंस लेता हूँ तो कई बार मार्केट्स तुरंत नहीं चलती है मेरे लेने के बाद, कुछ समय तक खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रीमियम डीके हो जाता है। तो अगर मेरी साइड में मार्केट गई भी तो भी वो जो थीटा डीके है उसकी वजह से मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शंस में काम नहीं करता और आपको भी सलाह दूंगा कि आप ऑप्शन में बिल्कुल काम ना करें, और बिगिनर हैं तो बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल मत कीजिए, ना इंट्राडे में, ना स्विंग में, ना कहीं पे भी। आप अभी इक्विटी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना चाहिए अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत समझ के खेल को देख करके, समझ के, सारी चीज़ों को अपनी एनालिसिस लगा करके और अपने रिस्क एपेटाइट को समझ करके, उस चीज़ को बहुत ढंग से समझ के सारी चीज़ों को, तब आप अगर थोड़ा बहुत फ्यूचर के लॉट्स करना चाहें तो करें। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अभी मत करें, आप इक्विटी में करें। सिर्फ इसको समझें कैसे चल रही है मार्केट्स, मूवमेंट्स कैसे चल रही है मार्केट्स की, ताकि आपको आने वाले 1 से 1.5 साल बाद आप कुछ कर सकें, सच में मार्केट में पैसा कमा सकें। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने क्या पोजीशंस बनाई है अपनी, और मैं यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिन में मैंने क्या पोजीशंस बनाई, जो मैंने आपको बताया था, अपने लेवल्स बताए थे, उसके हिसाब से मैंने क्या पोजीशंस बनाई, मैंने क्या पोजीशंस काटी पिछले 2 से 3 दिन में। मैं सारा आपका लेजर दिखाऊंगा, अपना आपको ट्रेड बुक दिखाऊंगा, और उस ट्रेड बुक के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा चार्ट्स पर। ठीक है, कि मैंने क्या, कहाँ पर, कैसे किया। और अभी की जो पोजीशंस है, जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है, जो भी मेरा पीएनएल चल रहा है, उसको मैं दिखाऊंगा मैंने क्या कैसे किया, क्या क्या चीज़ें क्यों की, वो सारी चीज़ें चार्ट्स पर समझाऊंगा। एक चीज़ और समझाऊंगा, जो वेव स्ट्रक्चर है उसको एक बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा आज मैं, कि क्यों मैंने वो चीज़ें वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से किया, वो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि एक बात और, वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि इसमें आपको लेजर का पार्ट भी मिलेगा, मेरे पीएनएल की स्टेटमेंट भी मिलेगी, और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि पीएनएल भी दिखाऊंगा, लेजर बुक भी दिखाऊंगा, और ट्रेड बुक भी दिखाऊंगा, और चार्ट भी समझाऊंगा। तो इन सब में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 20 से 30 मिनट का वीडियो हो जाए, तो इसको पूरा ध्यान से देखिए। टाइम ना हो तो एक बार इसको वॉइस लेटर में डाल कर रख लीजिए, जब टाइम हो तो ढंग से देखिएगा, तो क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं आपके समझने सीखने के लिए। ठीक है, ऐसा वीडियो, ये पहला वीडियो मेरे ख्याल से है जो कि इतना इन्फॉर्मेशनल होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं चार्ट पर और बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, आगे आने वाले 2 से 3 दिन के लिए क्या क्या लेवल्स खुल रहे हैं। ठीक है, चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एरिया अब देखेंगे, यहाँ पर अपना बात करेंगे कि हमारा एरिया क्या है,
हमने पोजीशन क्या बनाई है और क्या चीज़ें मैंने किस तरह से कर रखी हैं। पिछले 3 दिनों के में मैंने किस तरह से पोजीशंस को बनाया और किस तरह से उसको टैकल किया, और फिर हमने कहाँ पर एग्ज़िट किया या जो भी हमने किया वो कहाँ पर किस तरह से किया और क्यों किया। उन सारी चीज़ों की बात हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो आपने बात की थी कि बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, बड़ा वाला स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये बड़ा वाला एक स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है, ये हमने लगभग अब इस एरिया को काट दिया है। जो हमारी बात हुई थी कि 23,900 का एरिया अगर कटता है तो हम ये मान लेंगे 90% कि हमारी सी वेव स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अब हम मान चुके हैं कि लगभग 90% हमारी सी वेव स्टार्ट हो चुकी है। ये जो 26,300 का हाई हमने देखा पीछे सितंबर में, वो एरिया अब हमारा अगले 8 से 9 महीने शायद नहीं कटने वाला है, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने सी वेव स्टार्ट कर दी है, इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ बन चुकी हैं, और आने वाले समय में जब ये 23,000 को काट देगा तो हमारी 02 की जो ट्रेंड लाइन है वो भी कंफर्म हो जाएगी। 02 की 24 की ट्रेंड लाइन हमारी कंफर्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम उसको पूरी तरह से 100% श्योर हो जाएंगे कि ये सी वेव लगना शुरू हो चुकी है। 500 पॉइंट रह गया है आज, इसने 500 तक, मतलब 23,500 तक तो मार ही दिया है नीचे, सिर्फ 500 पॉइंट नीचे रह गया है 23,000 का एरिया। लेकिन मेरे ख्याल से अभी 23,000 का एरिया डायरेक्टली तुरंत नीचे नहीं लगना चाहिए, ना लगेगा ही, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको अभी चार्ट पर समझा दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने बात क्या की थी आपसे और मैंने किस तरह से उसमें पोजीशन अपनी बनाई है। हमने जो पीछे बात की थी वो किस एरिया की बात की थी, आपको याद हो अगर तो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 200 के एरिया की, ठीक है। आई थिंक हम पीछे जब थे तो हमने जो बातें की थी वो लगभग 200 के एरिया के आसपास की, इसी जोन में कहीं पर हम बात करके संडे को गए थे, जो कि ये थी, ये वाली जगह थी। ठीक है, यहाँ पे क्लोज करके गई थी, अगले दिन मार्केट यहाँ खुलती है जब मंडे को खुली। तो अब हमारा एरिया क्या था, हम पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा एरिया था 235 के आसपास का। ठीक है, 200 का हमारा लास्ट एरिया था, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोस्ट किया था, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। 200 का एरिया हमारा मेन एरिया था। ठीक, 235 का, इसको मैं एक बार लाइन लगा देता हूँ 235 की। 235 ये रहा, लगभग इस जोन में था हमारा। लास्ट संडे को जब हम गए थे तो यहाँ पर थे हम, इस जगह पर मैं बात करके आपसे गया था, ये वाली कैंडल जो क्लोज हुई है। उसके बाद डाउन थोड़ा सा ये खुला, नीचे गया, ऊपर आया। हमने यहाँ पर शॉर्ट करके रखा था, आपको याद है, इस जोन में शॉर्ट करके रखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ड्रैग वाला एरिया है ये, और अगर ड्रैगिंग के एरिया से ये ऊपर जाता है तो हम एक बार इसमें से एग्जिट हो जाएंगे और एक बार बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एक बार बाइंग की पोजीशन बनाई इस जोन में कहीं पर, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बनाई थी मैंने पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जब इसने नीचे की तरफ काटा एक बार, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इसी 235 के एरिया का स्टॉप लॉस रखूँगा अगर ये तुरंत इमीडिएट घूम जाता है तो, और अगर इमीडिएट नहीं घूमता, उस दिन पूरा ऊपर रहता है, तो मैं आपसे उस दिन आकर के बात करूँगा। वो उसी दिन इमीडिएट घूम गया, हमने स्टॉप लॉस ले लिया इसी 235 के एरिया पे। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या आपसे कहता हूँ, कि वही एक लाइन हमारा स्टॉप लॉस भी है, वही एक लाइन हमारा एंट्री पॉइंट भी है, एग्जिट पॉइंट भी है, सब कुछ है। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने इसी पॉइंट के ऊपर एग्जिट एंट्री ले ली, जब ये ऊपर ढंग से एक बार सस्टेन कर गया, और एक बार नीचे गया तो मैंने एग्जिट किया, एक बार ढंग से सस्टेन कर गया, तो यही कहीं मैंने आपके आसपास एंट्री बनाई, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने चार्ट पोस्ट पे लेकर चल के, पोजीशंस और ट्रेड बुक में। ठीक है, उसके बाद से आप देख रहे हो ये एक मूव हुआ, आज हमने एक अच्छी खासी मूव आज और कल में ली है, और हम नीचे आ गए हैं 700 पॉइंट के आसपास लगभग, क्योंकि हमने 200 पॉइंट के, मतलब 24,200 के आसपास से मैंने यहाँ पर सेल इसको कर दिया था मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी पोजीशंस पे, और एक बार मैं ये डैशबोर्ड आप देख लो, यहाँ पर मैं इसको एक बार इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये लो, रिफ़्रेश हो गया, ये 2 बार, ये 3 बार रिफ़्रेश हो गया। ये मेरा नेट शायद थोड़ा सा स्लो है, ये हो गया, एक बार और रिफ़्रेश, ये लो रिफ़्रेश हो गया। ठीक है, ये आप वही आईडी है IK6980, ये आप देख सकते हो, अजय द्विवेदी वाली। इसमें हम कंसोल पे सबसे पहले हम पोजीशंस पे जाते हैं। आप देख सकते हो आज की मेरी पोजीशंस ये हैं, कल की पोजीशंस मैंने आपको ऑलरेडी डाल दी थी आपके लिए, जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक सेकंड मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिखाता हूँ, ये रहा, ये आप देखो, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको
साफ साफ ये दिखा दी थी पोजीशंस क्या है। ये एक सेकंड, ये पोजीशंस ये थी हमारी। 162 का कल प्लस था और हमारा आज का प्लस है 235 के आसपास प्लस है, जिसमें से मैंने अपनी 80% ऑफ द क्वांटिटी मैंने अपनी निकाल दी है। सिर्फ 20% क्वांटिटी मेरी रह गई है इसमें, जिसको कि मैं होल्ड कर रहा हूँ और राइड कर रहा हूँ। अभी तक मैं राइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइड तो देखो मुझे पूरा ही करना था, मैं राइड नॉर्मली पूरा करता हूँ। लेकिन क्या है, अभी मैं क्यों इसको मैंने अभी निकाल दिया 80% क्वांटिटी, वो मैं आपको अब बताऊँगा अभी चार्ट पर ले चल के। पहले मैं आपको ट्रेड बुक दिखा देता हूँ कि मैंने पिछले 3 दिन में क्या क्या किया। अभी मैं आपको एक बार पहले सबसे कंसोल पे ले जाता हूँ और उस पर आपको ट्रेड बुक दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ट्रेड बुक में आप देख सकते हो, ये हम ट्रेड बुक में आ गए। यहाँ पर मैंने इक्विटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा, एक बार मैं इसको नवंबर 8 को हम बात करके गए थे, 9 तारीख से लगा देता हूँ, 9 को सैटरडे था, उसके बाद से लगा देता हूँ। ये हमारा 2 पेजेस में है। ठीक है, एक बार मैं इसको, एक सेकंड, ये रहा। देखो सबसे पहले मैंने उस 500 क्वांटिटी जो है, 500 क्वांटिटी मेरे पास थी, आपको याद होगा, मैंने उसको सबसे पहले हटा दिया था अपने पास से। ठीक है, 11:11 पे, मतलब 11 बजे मैंने उसको निकाल के हटा दिया था अपने पास से। ठीक, आप यहाँ पर देखोगे तो 11 बजे के आसपास ही ये वापस से बाय की तरफ चला गया था, ऊपर की तरफ। 11 बजे के आसपास वाली कैंडल पे आप देख सकते हो, सेम ये वाली जगह पे। ठीक है, इसी जगह पे मैंने निकाल दिया था इसको। मैं इसको बड़ा कर दूँ अगर आपके लिए, तो ये देखो, इस जगह पे मैंने इसको निकाल दिया था एक बार। ठीक, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आती जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सेल किया क्वांटिटी, बाय किया, फिर से बाय किया था मैंने। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मैंने बाय की थी। ये जो कॉल्स वाले हैं और पुट्स वाले हैं, ये सब मार्जिन बेनिफिट के लिए हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं इसकी बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं फ्यूचर्स की बात करूँगा। यहाँ पर मैंने बाय की थी। ठीक है, और बाय का मतलब ये पहला वाला जो बाय आपको 500 क्वांटिटी दिख रहा है, ये पहला बाइंग है आपका। जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट बनाया था 8 तारीख को 7 तारीख को मैं बनाकर जो शॉर्ट पहले से गया था, उसको मैंने यहाँ पर कवर किया पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें बाइंग की दोबारा से, जो कि रियल बाइंग थी। ठीक है, ये इस जगह वाली कैंडल्स पे, इन कैंडल्स के आसपास कहीं पे। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताऊँ, मैं सेल इसको कब किया, ये आप देखोगे यहाँ पर 11:05 पे बाइंग, पी पता नहीं क्या क्या सेल, इवन इनको हम छोड़ देते हैं, ये तो हेजिंग के लिए थे, आप हेजिंग कह रहा हूँ, मार्जिन बेनिफिट के लिए। उसके बाद मैंने 12 साढ़े 12 बजे एक बार फिर से इसको सेल कर दिया, अपनी पूरी 500 क्वांटिटी को। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये मैंने पूरी की पूरी 500 क्वांटिटी अपनी 1 2 3 4 ये सेल कर दी। उसका रीज़न था वही 50-50 ये हुई। मतलब क्यों, क्या है ना, ये इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको क्योंकि कई बार एक बार में सारे के सारे एक्सचेंज में सारे ट्रेड्स एक बार में नहीं पहुंचते, तो कुछ कुछ क्वांटिटी कर करके वो हटते हैं। ठीक है, किया एक ही टाइम पे, ये सारे सौदे एक टाइम पे मारे गए हैं। अब यहाँ पर 12:30 की कैंडल आप देखोगे तो ये वाली थी, ये इस जगह वाली। ठीक है, इन्हीं जगहों पे नीचे आया, ये मैंने काट दिया इसको। आपको मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें साफ साफ। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए इसको ढंग से देखो, ध्यान से। अब देखो, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फिर एक सेल पोजीशन बनाई और सेल पोजीशन बना करके हम बैठ गए। हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाते हैं और ये बाइंग जो आपको दिख रहा है, ये कॉल की बाइंग है। ठीक है, ये पुट हमने सेल कर दी थी, उसके बाद जो भी है 400 क्वान्टिटी हमने ली थी। फिर मैंने फ्यूचर भी सेल कर दिया अपना, जो शायद रह गया होगा, जो भी, मतलब ये सारे एक्सचेंज में ये वही ट्रेड्स हैं, ये सारे एक साथ वाले ट्रेड्स हैं। ठीक है, ये सारे एक साथ वाले ट्रेड्स हैं लगभग। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हम सेकंड पे चलते हैं जब, तो यहाँ पर मैंने एक बार, ये सब छोड़ दो आप, बाइंग वाला ये सब तो कॉल्स हैं, आप देख सकते हो चारों सारे बाइंग्स वाले। फिर मैंने फ्यूचर को सेल कर दिया, मैंने फ्यूचर को 500 क्वान्टिटी फ्यूचर सेल किया और उसके बाद मैं लेकर के बैठ गया चुपचाप। ठीक, मैं इसको लेकर के बैठ गया और लेकर बैठने के बाद मैंने इसको, ये कितने बजे का ट्रेड है एक बार आप देख लो, यहाँ सेलिंग शुरू हुई है 1 बजे की कैंडल पे मैंने इसको सेल कर दिया, लगभग इस वाली जगह के आसपास, इन जगहों पे मैंने सेल कर दिया था इसको। और सेल करने के बाद मैं बैठ गया था आराम से इस पर। और आप देखो उसके बाद ये कहीं भी उसके लाइन के ऊपर नहीं गया, ये नीचे नीचे ही रहा है, उसके बाद नीचे नीचे चलता चला गया।
ये है हमारी लेवल का मतलब। मैं आपको जो ये लेवल दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं लेवल्स से हमको एक बड़ा ट्रेंड मिलता है। अब आपने देख लिया, अब मैं आपको आज का लेवल बता देता हूँ, प्लस मैंने क्यों अभी एग्ज़िट कर दिया। अभी मैंने जो ये इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने क्यों एग्ज़िट किया, ये सारी क्वांटिटीज़ को मतलब 80% अपनी क्वांटिटी क्यों एग्ज़िट कर दी। उसका रीज़न ये है कि देखो, मैं चार्ट पर आपको लेकर आऊँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये चार्ट पर देखो। अब क्या है ना, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं आपको पेंट खोल करके समझा देता हूँ एक चीज़। देखो, सपोज़ अगर मान लो एक ट्रेंड चल रहा है ऊपर 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 का एक इम्पल्स चलता है। एक ट्रेंड जो होता है वो 5 वेव्स का चलता है। 5 वेव्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 वेव्स अगर बन गई किसी एक ट्रेंड में 1 2 3 4 5, तो अब हमको एक बार यहाँ से एक करेक्शन लेनी होगी कम से कम 3 वेव्स की, 1 2 3 की, ठीक। ये 3 वेव्स की करेक्शन अब हमको लेनी ही होगी अगर हमको 5 वेव्स मिल गई किसी ट्रेंड में। तो किसी भी ट्रेंड में ऊपर नीचे करेक्शन इम्पल्स कहीं भी अगर ये 5 वेव्स मिल गई तो उसके बाद हमको 3 वेव की करेक्शन लेनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक। ये एक रूल होता है। अब दूसरा रूल क्या होता है, जो 5 वेव्स होती है ना, इस 5 वेव्स में एक चीज़ ये होती है कि फर्स्ट वेव और थर्ड वेव और फिफ्थ वेव ये होती हैं करंट ट्रेंड की वेव्स होती हैं। अभी मैं चार्ट पर दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो तीसरी वेव है ये सबसे छोटी कभी नहीं हो सकती। मतलब तीसरी वेव वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से छोटी नहीं हो सकती कभी भी। वो किसी न किसी एक से बड़ी होगी ही होगी। या तो अक्सर क्या होता है, थर्ड वेव सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है, ऊपर या नीचे। और अगर वो मान लो फर्स्ट वेव थर्ड वेव से बड़ी हो गई तो फिफ्थ वेव थर्ड वेव से छोटी होगी। अगर फर्स्ट वेव थर्ड वेव से छोटी है तो फिफ्थ वेव हो सकता है बड़ी हो जाए, ठीक है। ये एक साइन होता है कि हो सकता है फिफ्थ वेव ज़्यादा बड़ी हो जाए। लेकिन अगर फर्स्ट वेव थर्ड वेव से ज़्यादा बड़ी है तो थर्ड वेव क्योंकि सबसे छोटी कभी नहीं हो सकती इन तीनों में, तो इसलिए फिफ्थ वेव छोटी हो जाएगी हमेशा। फिर आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखोगे। अगर थर्ड वेव कुछ इस तरह की है तो आप फिफ्थ वेव कुछ इस तरह की देखोगे हमेशा, ध्यान रखना। इस थर्ड वेव से छोटी देखोगे। अब मैं इसको ज़रिए आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, अब ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो समझ में आएगा आपका। 1 2, ये 1 बनी, ये 2 बनी, ये 3 बनी और ये 4 बनी और ये 5 बनी है। सॉरी एक सेकेंड, 1 2 3 यहाँ कंप्लीट हुई है और 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें ये जो 5 है इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड वेव है ना, इसको मैं मेज़र करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप जब मेज़र करोगे इसको, इस वाली वेव को हाई से लो तक, तो ये आ रहा है इस जगह पर आप देखो 1597 यानी 1600 पॉइंट्स के आसपास, हाई से लेकर लो तक। अब यहाँ से अगर आप ये जहाँ से शुरू हुई है टॉप से लेकर के यहाँ तक अगर आप मेज़र करोगे नीचे तक लो तक, तो ये है 1388 यानी 1400 पॉइंट की भी पूरी नहीं हुई है। यानी अभी ये इससे बहुत कम से कम 200-300 पॉइंट छोटी है। इसका मतलब अब ये जो फिफ्थ वेव है ये थर्ड वेव से भी छोटी होगी। इसी लॉजिक की वजह से मुझे अभी इसको काटना पड़ गया सीधे सीधे अभी तुरंत, नहीं तो मैं इसको राइड करता। अब राइड करने के लिए क्या होता, अभी के लिए हमारा लेवल क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। अभी के लिए हमारा लेवल ये है। इतना आपको समझ में आ गया मैंने जो लॉजिक आपको बताया कि चूँकि थर्ड वेव सबसे छोटी नहीं हो सकती और फर्स्ट वेव क्योंकि थर्ड वेव से बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब हमको फिफ्थ वेव छोटी मिलने वाली है थर्ड वेव से, कंपैरेटिवली थर्ड वेव से छोटी मिलने वाली है। और अभी ये 800 पॉइंट ऑलरेडी 800, 900 पॉइंट के ऑलरेडी कर चुका है करेक्शन। ये देखो यहाँ से टॉप से अगर आप देखोगे तो ये 1000 पॉइंट के आसपास की वेव अब बन चुकी है। तो 1000 पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहीं के आसपास निकाल दिया था इस जगह पे, क्योंकि इसमें ही 800, 900 पॉइंट का आसपास का वो मूव आ चुका था इस जगह पर। तो मैंने इसको यहाँ पर एक बार 80% ऑफ द क्वांटिटी अपनी बुक कर दी थी और यहाँ पर अपनी मैं 20% क्वांटिटी अभी भी लेकर बैठा हूँ ताकि मैं अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर सकूँ उस पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात क्या करेंगे, हमारे लेवल्स क्या हैं। हमारे लेवल्स सबसे पहले अब हम देखेंगे। देखो हमारे लिए सबसे करंट मूव क्या है, ये, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इसके बाद एक वेव ये बनी और फिर ये बनी,
एक्चुअल में तो ये 1 2 3, ठीक है, इसी फिफ्थ वेव की 1 2 3 बन रही है ये। लेकिन अब इसमें क्या है, अब एक और फिफ्थ भी बन सकती है, एक 4 मार के एक फिफ्थ बन सकती है इसमें, ठीक है, या हो सकता है यहीं से उठा दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ छोटी बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी भी बन सकती है, देखा जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से अब ये ज़्यादा नहीं टूटनी चाहिए नीचे की तरफ, मतलब अब आप समझो कि 1000 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक 1000 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ से अब ये 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं टूटनी चाहिए नीचे की तरफ, क्योंकि वो फिर रूल ब्रेक हो जाएगा। देखेंगे अगर रूल ब्रेक होता है तो हम कुछ और समझेंगे, फिर वो पैटर्न बदल जाएगा इसका मतलब, या तो फिर इसका मतलब ये थर्ड चल रही है अभी, ठीक है, अभी हमने फिफ्थ शुरू ही नहीं की, इसका मतलब फिर वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो पैटर्न बदल जाएगा। लेकिन अभी के लॉजिक के हिसाब से यही है जो मैं बता रहा हूँ, और यही होने भी वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके जो मैं दूसरी वाला केस बोल रहा हूँ कि ये थर्ड वेव है, इसका मतलब वो 5 to 10% संभावना है, उसका बहुत ज़्यादा संभावना है नहीं। अब हम अपने लेवल्स की जो बात करेंगे, इसको सॉरी मैं ये गलत लिख लिया, ये हमारा लेवल है ये वाला लगभग। क्यों? देखो एक चीज़ समझो, हमारे लिए सबसे करंट मूव क्या है। मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि सबसे करंट मूव जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाते हुए चल रही है वो हमको लेना है। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ ये बताता हूँ कि नीचे जाते हुए मार्केट्स में कोई भी सपोर्ट जो बना और वो एक बार टूट गया अच्छे से, तो वो एक सबसे तगड़ा वाला रेजिस्टेंस बन जाता है हमारे लिए। अब हमारे लिए सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस ये है क्योंकि लास्ट रेजिस्टेंस ही यही है, इसके बाद इसके पहले हमारे पास अब और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखो यहाँ पर भी इसने इसी में सपोर्ट किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन लास्ट तो ये वाला है ना, इसको हम मानेंगे इसीलिए, ठीक है। अब क्या है कि इसने कई बार यहीं पर रेजिस्टेंस ली है, तो इसलिए हम इसी लेवल को मान लेंगे, ठीक। और प्लस ये आखिरी करंट लेवल है। मेन जो तरीका है काम करने का वो ये है क्योंकि ये करंट रेजिस्टेंस है हमारा सबसे लास्ट, इसलिए इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस आपको बीच में नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए मेन एरिया है। अब यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है ये हमारा। अगर ये इसके ऊपर 2 दिन में 3 दिन में घूम के आ जाता है तो ये एक बड़ा बाउंस बनाने की इसका मतलब तैयारी कर रहा है, और हम इसका मतलब ऊपर जाएंगे 25,500, 25,600, 26,000, कुछ भी हो सकता है वो लेवल, वो हम तब देखेंगे बाउंस के स्टाइल से। अब जो बाउंस आएगा वो ऑलमोस्ट बड़ा होगा आई थिंक। अब वो जो मैं बता रहा था ना आपको कि 25,000 तक जाएगा, वो शायद उससे भी ऊपर जाए हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ से 1,500-2 हज़ार का पॉइंट का बाउंस आ सकता है एक बड़ा, अब यहाँ से, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी हमारे लिए ये लेवल इम्पॉर्टेंट है 24,080, ठीक। तो वो जो 24,200 का लेवल कल मैंने आपको बताया था वो अब 24,080 आ चुका है। अब हमारे लिए एक चीज़ ये है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, हमेशा सीखने की कोशिश करो। अगर मुझे यहाँ राइड करना है, या मैं ये जो 100 क्वांटिटी लेकर के राइड करने के लिए मैं बैठा हूँ, तो ये मैं कैसे राइड करूँगा, कहाँ निकालूंगा इसको मैं निकालूंगा इस लेवल के नीचे, मतलब इस लेवल के ऊपर। ये लाइन मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ 800 की, 815, ठीक है, हाँ 815 मान लो चलो। ये 800 की लाइन है, मतलब 815 तो वो आ रहा है, इसलिए लगा दिया, लग गया 800 मान लो मोटा मोटी। इस 800 को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक बाउंस आया था ना, इसको इसने काट दिया है अब, ठीक है। अब अगर इसको नीचे जाना है तो इसके ऊपर नहीं जाना, इसका मतलब, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता इस लाइन के नीचे से आता है, ध्यान रखना। अब ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाके हल्का भी सस्टेन करता है ढंग से, थोड़ा सा, एक आध 2 कैंडल्स, 15 मिनट्स नहीं सॉरी मैं इसको 30 मिनट्स कर देता हूँ, 30 मिनट्स का चार्ट आप लगा लेना। ये अगर अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ सस्टेन करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, मतलब नीचे का वाला स्ट्रक्चर जो अभी चल रहा है, ये वेव जो करंट वेव चल रही है, इसका मतलब इसमें कुछ दिक्कत आ गई, और अब हम एक बार यहाँ पर थमेंगे, थोड़ा सा ये वेव थम जाएगी। जैसे अभी आपने देखा सीधे सीधे चल गई, ये नहीं चलेगी उतनी सीधी सीधी। अगर ये इसके ऊपर आ गई तो जब तक इसके नीचे है तब तक हमारे लिए ये ठीक है, तब तक ये पोजीशन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे साथ में ये जो वेव स्ट्रक्चर वाली दिक्कत है, जो मैंने आपको बताया कि 3 बड़ी हो गई, मतलब फर्स्ट वेव से थर्ड छोटी है, इसलिए अब यहाँ पर फिफ्थ उससे भी छोटी बननी है। अगर ये वाली प्रॉब्लम ना होती और फर्स्ट वेव थर्ड वेव से छोटी होती ना, तो मैं आप इसको अभी तक होल्ड कर रहा होता, आप देखते, ठीक है। और ये चीज़
और चूंकि अभी सी वेव कंफर्म भी नहीं हुई है पूरी तरह से, 100% तो हुई नहीं है। अगर 23,000 के नीचे एक बार चला जाएगा उसके बाद तो कुछ भी करो, उसके बाद तो शॉर्ट मारो जहाँ से मारना है और जहाँ तक राइड करना है करते रहो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम बुल मार्केट से निकले हुए हैं अभी 1 महीने पहले, इसलिए यहाँ पर कोई भी लापरवाही करने से कोई मतलब नहीं है। कोई भी किसी भी तरफ बड़ा बाउंस आ सकता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि बियर मार्केट्स की एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर होता है कि वो बहुत बड़ा बाउंस आपको दिखा सकती हैं कहीं कहीं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को जो लोग पहले देख रहे हैं, मतलब अभी अभी आए हैं इस वीडियो पे, नए नए जो दोस्त आए हैं मेरे, वो इस वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पर हम आपको एक अलग लेवल का, एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट देते हैं। प्रीमियम लेवल का कंटेंट मैं आपको देता हूँ जो आपको और कहीं जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। और इस तरह के कंटेंट में ना आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डेली मार्केट को सीख रहे हो, एक अलग लेवल की एनालिसिस आपको मिल रही है। यहाँ मैं एक लेवल की बात करता हूँ, सिर्फ एक। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो राइड के लिए है। रिवर्सल पॉइंट तो हमेशा हमारा एक होता है। मैंने हमेशा आपको, आप पीछे की वीडियोस जा कर के देखोगे मेरे, समझ में आ जाएगा आपको कैसे किस तरह से मैं करता हूँ काम। जो दोस्त मेरे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को, इस चैनल को, और 3 से 4 महीने देखो आप। अगर नहीं समझ में आता है अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने 3 से 4 महीने देखा तो आपकी सोच, आपकी तरीका, आपका सोचने का मार्केट को देख करके वो बदल जाएगा पूरी तरह से। मैं इतना आपको कह सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा बहुत लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।